अब इसको ऐसा समझिए, ये जो ट्रेनिंग चल रही है तो लीडरशिप की ट्रेनिंग है। लीडर कौन होता है? जिसके फॉलोवर होते हैं, जिसके पद चिन्हों पर चलने वाले कोई लोग अनुसरण करने वाले होते हैं, वो लीडर होता है। ठीक है। अब आप सभी अपने स्कूल के हेड मास्टर हैं, सबसे प्रधान हैं। अब आपके पीछे आपकी सोच, आपका कार्य व्यवहार आपके सहकर्मी फॉलो करेंगे, स्कूल के बच्चे फॉलो करेंगे, समुदाय फॉलो करेगा। इसलिए हेडमास्टरशिप से लीडरशिप की ट्रेनिंग की यात्रा पूरी की जा रही है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर में तो हेडमास्टर हैं, लेकिन ये पोजीशन की अगर हम शक्ति का उपयोग करेंगे तो अच्छी स्कूल नहीं चलेगी। यदि हम हेडमास्टर बनकर के किसी को कुछ बोलेंगे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। काम कब होता है सबसे अच्छा? प्रभाव में होता है कि दबाव में होता है? प्रभाव में होता है। तो जब हेडमास्टरशिप का काम होता है तो दबाव का होता है, और लीडरशिप का जो काम होता है वो प्रभाव का होता है। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर, एंड पर्सनल पावर इज द सुपर पावर। सुपर पावर दैट क्रिएट्स एडवांसिंग प्रोग्रेसिवली कम्युनिटी ऑफ कॉमन पर्पस, कॉमन गोल। अब इसमें तो तीन बातें हैं। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक तो बात यह है कि हम पर्सनल पावर का प्रयोग करेंगे। अब पावर तब आएगा जब पर्सनल हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरी बात हो चुकी कि इन्फ्लुएंस है, मतलब प्रभाव इसका होगा। तब जाकर के जो कम्युनिटी हमारी होगी, कम्युनिटी में सभी लोग आएंगे, साझेदारी वाले भी लोग आ रहे हैं, समुदाय आ रहा है, अभिभावक आ रहे हैं, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं आगे, और इसके बाद जो है तो हमारे सहकर्मी हैं और उनके हम मुखिया हैं। देखा जाए बहुत बड़ा पद होता है हेडमास्टर का। एक दिन अग्निहोत्री सर बात कर रहे थे, बोले कि पहले और वर्तमान में भी वो तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल पावर है। गांव में इतनी इज्जत होती थी कि जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था तो पहला निमंत्रण अपने इष्ट देवी, इष्ट देवता देवी को, फिर कुलगुरु को, और तीसरी जो सुपारी जाती थी, पत्र जाता था, तो उस स्कूल के जो हेडमास्टर होते थे उनको देते थे सम्मान के साथ, और इसके बाद पूरा वितरण होता था।